हेलो फ्रेंड्स, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि छोटे बच्चों को कैसे साधारण जोड़ और हार्सिंग का जोड़ सिखाएं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से समझिए कैसे उसको सिखाना है। ठीक है, जैसे कि मान चलिए सबसे पहले बच्चों का जोड़ शुरुआत करेंगे हम लोग साधारण जोड़। ठीक है, तो साधारण जोड़ ऐसे हो सकता है जैसे कि हो जाएगा 3 4 2 3 2 6। ठीक है, या यहाँ पे हो जाएगा 4 ही कर दीजिए। ठीक है ना, 5 2 3 2 4 3। ठीक है, ये साधारण जोड़ है। तो साधारण जोड़ हम लोग सिखा सकते हैं बच्चों को। कहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो बच्चा सबसे पहले तो गिनती उसको याद है। तो गिनती याद है तो उसको क्या करेगा, देखेगा और बोलेगा कि ये 3 है, 3 है। ठीक है, तो बोलेंगे कि ठीक है, एक हाथ में 3 उंगली निकालो। तो क्या करेगा, 3 उंगली निकालेगा। ये हो गया 1 2 3, इस तरह से गिन कर निकालेगा। उस तरह से बच्चों को बोलना है कि गिन कर उंगली निकालो, तो गिन कर निकाल लिया। उसके बाद से दूसरा बोला जाएगा 3 के नीचे कितना है, 2 है, तो बोला जाएगा दूसरे हाथ में 2 उंगली निकालो। तो ये 2 उंगली निकालेगा, 1 2 गिनेगा। ठीक है, अब बोला जाएगा बच्चों से कि ये सब उंगली गिन कर बताओ कितना हुआ, तो गिनेगा 1 2 3 4 5 हुआ। ठीक है, तो 5 हुआ तो बोला जाएगा बच्चों से यहाँ पे लिखो 5। ठीक है, तो क्या करेगा, 5 यहाँ पे लिखेगा, ये हो गया 5। ठीक है, फिर बोला जाएगा कि उसके बाद क्या जोड़ना है, तो 2 में कितना जोड़ना है, 4 को जोड़ना है। तो एक हाथ में 2 उंगली निकालो और दूसरे हाथ में 4 निकालो। ठीक है, तो क्या करेगा, निकालेगा एक हाथ में 2 उंगली और दूसरे हाथ में निकालेगा 4 उंगली। ठीक है, इस तरह से गिन कर निकालेगा 4 उंगली और बोला जाएगा कि इस उंगली को गिन कर बताओ कितना है। तो गिनेगा 1 2 3 4 5 6। कितना उंगली है, 6 है। तो बोला जाएगा यहाँ पे 6 लिखो, तो यहाँ पे लिखेगा 6। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद से बोला जाएगा अब इसको जोड़ना है, 5 और 3 को जोड़ना है। तो निकालेगा 5 उंगली, गिन के निकालेगा ये कितना है, 5 उंगली है। और फिर दूसरे हाथ में कितनी निकालेगा, 3 उंगली। तो 3 उंगली निकाल गया, 1 2 3। और बोला जाएगा कि सभी उंगली को गिनो, तो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। कितना हुआ, टोटल 8 हुआ। तो यहाँ बोला जाएगा बच्चों लिखो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 लिख देगा, हो जाएगा। इस तरह से ये साधारण जोड़ हम लोग उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे ही इसको भी हम लोग करेंगे 2 और 3। तो एक उंगली में, एक हाथ में 2 उंगली निकालेगा और दूसरे हाथ में 3 उंगली निकालेगा और दोनों को जोड़ेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 5 लिखेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे की ओर हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन अगर जो कुछ ऐसे दे दिया जाए जोड़, जैसे कि हो गया 4 6 8। ठीक है, अब इसको बोला जाएगा कि अब इसको बनाओ। ठीक है ना, कैसे बनाएगा, ये भी अभी साधारण ही है। ठीक है, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि निकालो 6 उंगली। तो निकालेगा 6, 1 2 3 4 5 और इसमें का ले लेगा 1 6, बोलेगा ये हो गया 6। अब बोला जाएगा कि निकालो 2। तो क्या करेगा, 2 उंगली दूसरे हाथ में बोला जाएगा कि इसमें का 2 उंगली निकालो। तो क्या करेगा, तो ये निकाल देगा 1 और बोलेगा हो गया 2, ये 2 उंगली हो गया। ठीक है, ये बच्चा अधिकांश क्या करता है, यही कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे गलती कर देता है। ठीक है, और फिर बोला जाएगा कि कितना उंगली निकालना था, 6। तो बोला जाएगा 6 निकालो, तो फिर निकाल देगा ये 6 तो सही निकाल देगा। लेकिन गलती क्या करेगा कि बोला जाएगा कि निकालो अब 2। तो 2 के जगह पे क्या करेगा, 1 2 निकालना है। तो बोला जाएगा कि इस उंगली में 2 और निकालो। तो क्या करेगा, 1 निकाल कर बोलेगा 2 निकल गया, 1 2। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो समझ गया कि एक पहले से था और 2 और निकाले तो 3 हो गया, और तब जाके इसको जोड़ेंगे, तब जाके आंसर सही आएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह से बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ये 5 के नीचे था, 5 तक ले था, वहां तक तो सब सही बनाया, लेकिन जैसे ही 5 के ऊपर चला गया, 6 चला गया, वहां पे 6 7 8 कुछ डाल दीजिएगा, वहां पे बच्चा क्या करेगा, गलती करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको समझाना है दूसरा तरीका से। यहाँ पे बोला जाएगा कितना है, 6 है। तो क्या करेगा, 6 उंगली न निकालकर उसको बोला जाएगा 6 लाइन खींचो। अब तो अपने कॉपी में क्या करेगा, 6 लाइन खींचेगा, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचा गया। अब क्या करना है, 6 के नीचे कितना है, 2। तो बोला जाएगा और 2 लाइन इसमें खींचो। तो यहाँ पे 2 लाइन और खींचेगा, 1 2। अब बोला जाएगा पूरा लाइन गिनो कितना हुआ, तो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पे बोला जाएगा अब लिखो 8, तो ये 8 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना है, 5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ नीचे कितना है, 4, 1 2 3 4। अब बोला जाएगा जोड़ो, तो जोड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ 9 लिख देगा। वैसे ही 4 और 3 लाइन जोड़कर और लिख देगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं, एक लाइन से भी सिखा सकते हैं और दूसरा उंगली पर भी गिनना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उंगली पर गिनना छोटा है, 5 के नीचे है, 5 तक ले है, तब तो ठीक है।
लेकिन 5 से ऊपर चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग को क्या करना है, ये लाइन खींचकर सिखाना, शुरू से ही आदत डालना है, ठीक है। कि लाइन खींचो, कितना हुआ उतना लाइन खींचकर गिन गिन कर लाइन में खींचेगा तो उसको गिनती भी एक तरह से याद हो जाएगा और उसके बाद से गिनती का रिवीजन भी होते रहेगा, या तो है ही गिनती का रिवीजन भी होते रहेगा और साथ ही साथ ये पूरा अंक गिनेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब उसको और हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया 6 7 5, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 3 3 ना करके इसको 2 कर देते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अब इसको बोला जाएगा जोड़ो, ठीक है। तो ये भी जोड़ लेगा। 5 और 4 कितना होता है, तो उंगली पर भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि 5 के नीचे है, उंगली पर भी और लाइन खींचकर भी। तो 5 और 4 9 हो गया। अब बोलेगा 7 और 2 जोड़ो, कितना हो गया, तो 7 और 2 जोड़ेगा तो उसको लाइन खींचकर बताइए कैसे जोड़ना है। सबसे पहले 7 लाइन खींचना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन और फिर कितना 2 लाइन, 1 2 और जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। कितना हो गया 9, तो बोला जाएगा यहाँ पे 9 लिखो। दूसरा क्या करना है कि उस बच्चे को यहाँ पे जैसे हम लाइन खींच रहे हैं, जैसे गिन रहे हैं वैसे लाइन काट रहे हैं, वैसे ही बच्चों को क्या करना है, बोलना है कि लाइन काटने के लिए, ठीक ना। नहीं काटेगा तो क्या करेगा, नहीं काटता है तो क्या करता है, गिनता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ज्यादा गिनने लगता है, ठीक ना। रहता है 9 लाइन, गिनेगा 8, कभी गिन देगा 11, कभी गिन देगा 6, ऐसे करके गलती करता है। इसलिए बोल जाएगा हर एक लाइन को काट कर गिनो, ठीक है। तो क्या करेगा, काट कर गिनेगा तो गलती नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से काट कर गिनेगा तो बच्चा गलती नहीं करेगा। इस तरह से उसको बताना है, ठीक है। तो 9 हो गया तो यहाँ पे 9 लिखा गया। फिर ये 6 और 4 गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 4, 1 2 3 4। अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो बोला जाएगा कि यहाँ पे लिखो 10। तो इस तरह से साधारण जोड़ बच्चा आसानी से सीख सकता है लाइन खींचकर, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया साधारण। अब हम लोग चलते हैं हार्सिंग की ओर, ठीक है, कि हार्सिंग का जोड़ बच्चों को कैसे सिखाना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जा रहा है। ये आपके सामने दिया हुआ है हार्सिंग का जोड़ है, ठीक है। तो इसको कैसे सिखाना है, बस वही तरीका है, वही ट्रिक है, लाइन खींचकर उसको बताना है। तो बोला जाएगा कि ये कितना लिखा हुआ है, तो बच्चा बोलेगा 7 लिखा हुआ है, 7। तो बोला जाएगा 7 लाइन खींचो, तो क्या करेगा 7 लाइन खींचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 6 लाइन है, फिर 6 को खींचो, 6 लिखा हुआ है, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये लाइन खींचा गया। अब बोला जाएगा कि सबको गिनो लाइन कितना हुआ, तो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोला जाएगा कि यहाँ पे 13 लिख दो, 13 लिखा गया। अब बोला जाएगा 13 लिखने में कौन कौन से अंक का यूज किया गया है, कौन कौन सा अंक है, तब बोलेगा 1 पर 3 13 है। कितना है, 1 पर 3 13 है, 2 अंक है। तो 2 अंक है, तो जो यहाँ पे इकाई जो पीछे लिखा हुआ है, ये 13 के 3 यहाँ पे लिख देना है। कहाँ लिखना है, 13 के 3 यहाँ, 2 अंक है तो 1 अंक यहाँ लिखना है, 1 अंक बच गया, 1 अंक क्या हो गया, यहाँ पे बच गया, तो इसको कहाँ लिखना है, तो इसके बाद जिसको जोड़ना है उसके ऊपर लिख देना है। क्या करना है, वो एक आपका क्या हो गया, हार्सिन हो गया, बोला जाएगा वो हार्सिन है, ठीक है। तो 13 के 3 यहाँ पे हो गया, हाथ में कितना बच गया, 1 बच गया, वो 1 को कहाँ लिखा जाएगा, इसके बाद जिसको जोड़ना है उसको ऊपर लिख दिया जाएगा, ठीक है, हो गया। अब बच्चों से कहना है कि अब इसमें बताओ क्या क्या जोड़ना है, तो बच्चा बोलेगा 8 और 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 8 और 3 जोड़ना है। तो बच्चों से बोलना है कि इसमें का जो हार्सिन एक बच्चा है जिसको उठाकर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, उसको भी इसमें जोड़ देना है। तब कहेगा कि 1 8 और 3 तीनों को जोड़ना है, ठीक है। तब जाकर बच्चा समझ लेगा कि क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो अब उसको बोला जाएगा कि खींचो लाइन। कैसे खींचोगे, तो बोलेगा सबसे पहले 1 है तो 1 लाइन खींचो, ठीक है। उसके बाद से कितना है, 8 है तो 8 लाइन और खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद कितना है, 1 है 3 है, फिर बोलेगा 3, 1 2 3 खींचा गया। अब बोला जाएगा कि सबको जोड़ो, तो जोड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया, 12 यहाँ पे लिख दो, 12 हो गया। 12 का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो अब खुद ही बच्चा कहेगा ये जो पीछे वाला जो लिखा गया है 2, 12 के 2 वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही लिखा गया था पीछे वाला, तो ये पीछे वाला 2 क्या करना है, यहाँ पे लिख देना, 12 के 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 हाथ में बच गया, हार्सिन है, ये 1 को कहाँ लिखना है, तो 1 इसके ऊपर लिखना है, जिसको जोड़ना है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये लिखा गया 1, हार्सिन कहाँ चला गया, जिसको जोड़ना है उसके ऊपर। अब ये भी हो गया 3 अंक। अब इसको जोड़ना है, तो अब कौन कौन जोड़ना है, तो बच्चा बोलेगा 1 को जोड़ना है, 9 को जोड़ना है, फिर
5 को जोड़ना है, क्योंकि इसमें वो जान चुका है कि किसको किसको जोड़ना है। तो इस तरह से अब वो तीनों को जोड़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो बोलना है कितना लाइन खींचना है पहले, तो बोलेगा 1, तो 1 लाइन हो गया। फिर कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। फिर कितना है 5, 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सबको गिनने के लिए बोला जाएगा कि गिनो कितना लाइन है, तो गिनेगा तो 15 हो गया, तो यहाँ 15 लिखा गया। ठीक है, अब बोला जाएगा कि 15 का क्या रहेगा, तो 15 का बोलेगा कि 15 का तो ये पीछे वाला 5 तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बच गया 1 कहाँ लिखेगा। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके बाद से तो कुछ है ही नहीं है लिखने के लिए, तो कहाँ लिखा जाएगा। तो अब उसे कहना है कि जब इसके बाद से कोई अंक नहीं है तो 1 भी इसके साथ में लिख देना है, यानी कि पूरा का पूरा संख्या लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से 15 लास्ट में क्या आ जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्सिंग का जोड़। ठीक है, ऐसा ही अब इसको भी करेंगे। ठीक है ना, अब बच्चों को देंगे इसको जोड़ो, तो अब बच्चे अपने आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हो गया, तो 13 का क्या लिखा जाएगा, तो बोला जाएगा 13 लिखो, तो 13 तो बच्चा लिख देगा। अब 13 का बोलेगा ये लास्ट में जो 3 है, 13 के 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। 13 के क्या लिखा जाएगा, 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। वहां कितना हार्सिन बच गया, हार्सिन 1 बच गया। 1 कहाँ लिखा जाएगा, तो 1 यहाँ पे ऊपर, यानी कि अब इसके बाद इसको जोड़ना है, तो जिसको जोड़ना है उसके ऊपर लिखना है, जिसको जोड़ना है उसके ऊपर। इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या करेगा, 13 का 3 लिख देगा, 1 जो बच गया, 1 इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसको ध्यान पर रखना है कि इसको तो जोड़ दिया गया, इसका काम खत्म। अब जो बच गया हार्सिन, उसको अगले अंक पे लिखना है ताकि उसके साथ उसको जोड़ा जा सके। ठीक है, तो अब इस पे लिखना है। ठीक है, अब बोला जाएगा बच्चों को अब जोड़ो, कौन कौन सा जोड़ना है। तब उसको दिमाग पे बैठ गया है कि अब तीनों को जोड़ना है, 1 4 और 9 तीनों को जोड़ेगा अब। ठीक ना, तो 1 जो लिख दिया, फिर 4 लाइन खींचेगा, 1 2 3 4 लाइन खींचेगा, फिर 9 लाइन खींचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खींच दिया। अब वहां पे क्या करेगा, लाइन को गिन लेगा, कितना लाइन हुआ, 1 लाइन काट कर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ। कितना हुआ, 14। तो 14 का क्या रहेगा यहाँ पे, तो 14 के 4 होगा। अब कितना बच गया हार्सिन, 1 बच गया। 1 कहाँ लिखा जाएगा, 1 जिसको इसके बाद से जिसको जोड़ना है उसके ऊपर, यानी इसके ऊपर लिखा जाएगा। 8 और 2 के ऊपर लिखा जाएगा, लिखा गया। अब यहाँ पे जोड़ना है तो 1 लाइन खींचेगा, फिर 8 लाइन खींचेगा, फिर 2 लाइन खींचेगा। इस तरह से सबको जोड़कर और लास्ट में कितना जाएगा, 8 2 10 1 11 हो जाएगा। तो जोड़ेगा तो बराबर 11 हो गया। 11 का बोला जाएगा क्या लिखना है, तो 11 का इसके बाद से तो कुछ है नहीं, तो बच्चा बोलेगा लास्ट में सब लिख दिया जाता है, हार्सिन लास्ट में नहीं बचाकर रखा जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया, लिखा गया। ठीक है, इस तरह से साधारण से शुरू करेंगे और हार्सिन की ओर हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया है और बच्चों को ऐसे ही समझाना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।